अमेठी के गौरीगंज विधानसभा सीट के समाजवादी पार्टी से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने 3 सीटों से आज नामांकन दाखिल कर मैदान में उतर गए हैं। नामांकन करने से पहले मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि मैं जनता के सर्वसुलभ रहने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि जनता को ना तो चांदी का घर चाहिए, ना ही सोने की सड़क, उसे तो अपने बीच में अपना नेता चाहिए जो उसकी हर जरूरत पर हर समय खड़ा रहे। मीडिया के द्वारा यह पूछे जाने पर कि इस बार आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर पड़े हैं, तो उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में 2 कार्यकाल में 400 किलोमीटर सड़क बनवाया है, पावर हाउस लगवाए, अस्पताल भी बनवाया गया, जहां जरूरत थी वहां पुल बनवाए। जो काम 60-62 सालों में नहीं हो पाए थे, उन्हें मैंने अपने कार्यकाल में कर दिखाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जगदीशपुर विधानसभा में गाजनपुर गांव है, जहां के लोग एक पुल के नीचे तरसते थे। वहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने पुल बनवाने का आश्वासन तो दिया था, लेकिन एक ईंट नहीं रखी गई थी। उसे मैंने 22 महीने में बनवाकर जनता को समर्पित करते हुए 2 भागों में बटे रहने वाले भले सुल्तानपुर को मैंने एक किया। उन्होंने कहा कि 403 सदस्यों वाली विधानसभा का एकमात्र विधायक मैं हूं, जो जनता के सुख दुख में बराबर का भागीदार रहा हूं और उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा हूं। या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आइए अब सुनते हैं कि विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ और कहा। आज आपका नामांकन है, किस मुद्दों के साथ आप जा रहे हैं? आज पर्चा भरने जा रहा हूं और मुद्दा सिर्फ एक है कि जनता के लिए सुलभ रहूंगा और जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। हमको लगता है कि जनता को ना तो चांदी की फड़क चाहिए, ना सोने का घर चाहिए। जब वो दुख तकलीफ में हो तो उसके दरवाजे पर पहुंच के उसके आंसू को पोंछा जाए और उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया जाए। ये प्रयास मेरा लगातार पीछे भी रहा है और आगे भी रहेगा। सड़कें बनवाना, बिजली लगवाना या पावर हाउस लगवाना, अस्पताल बनवाना, ये सब कर चुका हूँ। पुल बनवाना, जितने भी पुलों की ज़रूरत थी मेरी विधानसभा में सब बन गए हैं। जहाँ पावर हाउस की ज़रूरत थी बन गए हैं। जहाँ 1-2 जगह और कमी रह गई थी वो भी प्रस्तावित है, सर्वे हो गया है, उनका भी काम शुरू होने जा रहा है। तो लगभग विकास के काम जो पिछले 60 साल 62 साल में नहीं हुए थे, उसको 10 साल में पूरा करने का काम किया हूँ। बड़े बड़े सपने लोग दिखाए थे, लेकिन ये गौरीगंज विधानसभा में तो नहीं था, लेकिन जगदीशपुर विधानसभा में एक गाजनपुर था, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग बाढ़ में नदी पे नाव पे घूमते थे और एक पुल का आश्वासन देके चले आते थे, लेकिन एक ईंटा तक वहां नहीं रखवा पाए। उस पुल को 22 महीने में बनवा के और जनता को भले सुल्तानी जो 2 भागों में बटी थी उसको जोड़ने का काम किया। गौरीगंज में 100 बेड का अस्पताल देने का काम किया। 120 केवीए का पावर हाउस, 220 केवीए का पावर हाउस, 633/11 का पावर हाउस, 6-7 पीएफसी, सीएफसी, इस तरह से लगातार जनता का विकास किया हूँ और लगभग 400 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है। 3 सड़कों का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण किया गया है। तो विकास में तो पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाएं जो सबसे अग्रिम होंगी उसमें से गौरीगंज एक है। लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि 403 विधायक उत्तर प्रदेश में होते हैं। जितना मैं जनता के लिए सुलभ और उपलब्ध रहता हूँ, कोई दूसरा नहीं रहता होगा, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। भैया, क्या लगता है कि आपकी लड़ाई आपके क्षेत्र में किससे होगी, कौन सी पार्टी से? किसी से लड़ाई ही नहीं है। पिछली बार भी इसी तरह लोग कह रहे थे इनसे लड़ाई है, उनसे लड़ाई है। एक तरफा चुनाव जीता, 2 पार्टियों की जमानत जब्त हो गई। जो 325 सीट उत्तर प्रदेश में जीता, उसके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गौरीगंज विधानसभा में सबसे कम वोट मिला और बसपा की भी जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस की जमानत बच गई थी, इस बार कांग्रेस की भी जमानत जब्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के अलावा गौरीगंज विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी की जमानत बचने नहीं जा रही है। भैया, क्या लगता है आप इस बार जीतेंगे, उसके बाद गौरीगंज के लिए क्या करेंगे नया? जो भी जनता की आवश्यकता होगी उसको सब करूंगा। उसके लिए चाहे सड़क पे लड़ना पड़े, चाहे सदन में लड़ना पड़े और चाहे जेल जाना पड़े। गौरीगंज अमेठी से मनोज यादव की रिपोर्ट।